हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आई हूँ, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीजीटी टीजीटी का हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए आप कुछ इम्पोर्टेंस काल हैं, डेट हैं, उनके प्रमुख कवि हैं और क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इन सब पे हमने व्याख्या कर दिया है। फिर इस पर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से देखो हाईलाइट हमने कर दिया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन 4 कालों को हम पढ़ेंगे। पहला है आदिकाल। इसका समय काल है 1000 से 1350 ईसा पूर्व। तो ये आप याद रखेंगे, 1000 से 1350 ईस्वी तक। इस काल को चारण काल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हमने हाईलाइट कर दिया है चारण काल, वीरगाथा काल को। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां वीर रस की कविता और रासो काव्य है। तो रासो काव्य जिसमें है वो रासो काव्य आपको याद कर लेना, क्योंकि रासो काव्य इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। रासो काव्य प्रमुख रचनाएं रासो काव्य में जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, जिसको हम आलखंड के नाम से भी जानते हैं। अगला है इसमें काल भक्ति काल। अब इनके राइटर भी याद कर लेना, नहीं तो हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे। रासो काव्य के प्रमुख छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियो डालते रहेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जितने रासो काव्य हैं उनके नाम लिखा देंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि प्रवृत्तियाँ क्या है, बुकें क्या इंपॉर्टेंट थी। दूसरा है भक्ति। पहला है इसमें भक्ति काल, आदिकाल है। दूसरा है भक्ति काल, 1350 से 1650 ईस्वी तक। यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग का हाईलाइट किया देख लीजिए। और उसके बाद इसमें इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता रही, जैसा कि नाम है। भक्ति काल 2 प्रमुख धाराएं थी, विभाजित थी किया गया था, जिसमें थी निर्गुण भाग्य धाराएं, निर्गुण भक्ति धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति धारा में थी 2 शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी और, जैसे यहाँ पे हम बताते चले, ये धारा थी। इसमें एक में ज्ञानाश्रयी हुआ और दूसरे में हुआ सगुण। तो सगुण और ज्ञान मार्गी 2 शाखाएं हुई। सगुण शाखा और सगुण भक्ति धारा हुई और ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान भक्ति धारा कह सकते। निर्गुण में 2 धाराएं हुई। अब इसमें ये देखना है कि इन धाराओं में ज्ञानाश्रय में कौन कौन थे। कबीरदास के नाम आते हैं। इसमें किसके आते हैं? कबीरदास, नानक, रैदास, ये प्रमुख आते हैं। और प्रेमा